Second, while representing a set in roster form, the elements are not repeat. The set of all letters forming the words school. Let C is equal to include bracket S, C, H, O, L. मतलब कोई भी लेटर आता है उसमें कोई डबल वर्ड्स होगा, कोई डबल लेटर होगा, तो उसे हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम वो डबल ना लिख के हम केवल सिंगल लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म का दो कॉमन चीज़ें होती हैं। पहला होता है ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ये कोई डिजिट दे दिया, 5 ऑर्डर की कोई डिजिट दे दी और 1 2 3 4 5, हम अगर चाहें तो 5 4 3 2 1 चेंज करके लिख सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड होता है एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया है, डबल होता हम एक ही ओ लिखेंगे, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट को तो हम एक ही ओ लिखेंगे। सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट की प्रॉपर्टी को लिखें, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फिलहाल डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट पासेस वन कॉमन प्रॉपर्टी, बताए ना। सो टू रिप्रेजेंट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म वी ओनली मेंशन द कॉमन प्रॉपर्टी एंड वी डू नॉट राइट एलिमेंट इंडिविजुअली। Example, the set of vowel in English alphabet. Let V be set of vowel. V is equal to A E I O U. ये रोस्टर फॉर्म है। हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो V is equal to X such that X is a set builder form vowel in English alphabet. कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेकंड, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही चुके हैं, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो A is equal to X such that X is a natural number which divide 42. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर विच आल्सो लेस देन 10। B is equal to लेस देन 10 बोला ना, वो भी इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 होगा। ये इसका रोस्टर फॉर्म है। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे B इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर विच आर लेस देन 10। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समरी ये है कि जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो दो प्रकार से हम करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म एंड और टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में 3 बातें होती हैं। पहला होता है ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड। दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन इमोटेरियल। थर्ड होता है एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड। और सेट बिल्डर फॉर्म में होता है ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट इनसाइड द सेट इन मेंशन। फिर आते हैं हम एग्जांपल पे। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये इक्वेशन दिया है, ये बोल रहे हैं हम रोस्टर फॉर्म में लिखें। सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो आ जाएगा। एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2। तो हम रोस्टर फॉर्म में लिखना आगे आपको बताएंगे, कुछ नहीं, जो वैल्यू आई है उसे हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे कॉमा लगा के। तो a इक्वल टू 1 -2 या 2 1, ऑर्डर का कोई ऑर्डर चेंज होती है अगर उसका प्लेस, तो हम कह सकते हैं कोई वो नहीं है कि हाँ ये रोस्टर फॉर्म नहीं है। फिर सेकंड, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये बोल रहे हैं कि हमें रोस्टर फॉर्म में ये लिखना है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया है हमें रोस्टर में लिखना है। तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया जो कि लेस देन 40 है। 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 जो कि लेस देन 40 है। 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 लेस देन 40। ऐसे करते हैं हम लास्ट। 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 लेस देन 40 नहीं होगा क्योंकि 49 ज़्यादा है 40 कम है। तो हमें केवल 6 तक ही वैल्यू मिलेगी जो कि लेस देन 40 होगी। उसे हम रोस्टर फॉर्म में दिखा देंगे। तो b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया।